नीचे कर मना। तुम यहाँ पर सही कर रहे हो आवाम के साथ? हम काम कर रहे हैं इधर, काम कर रहे हैं इधर, कौन सा काम कर रहे हो? लाला यार आवाज आराम से, आराम से। कैसे दूं बगैर पर्ची? ऐसा देगा जैसे मैंने गाड़ी लगाया है। तो यार मैंने खुद लगाया ना गाड़ी। तूने खुद लगाया ना? हाँ? किधर लगाया तुमने? इधर लगाया इधर मैंने गाड़ी और तुमने गाड़ी पीछे भी कर दिया। करा कैसे? खुद ही खोली है तुमने गाड़ी, पार्किंग दिया। बगैर चाबी के गाड़ी खोली है तुमने। गाड़ी पीछे कैसे हुई? मैंने तो हैंड ब्रेक लगाया हुआ था। किसने? गाड़ी आगे थी ना, पीछे कैसे हुई? पीछे मैंने किया। बगैर इजाजत खोली ना जानी ये दुआ आप। कर तेरे साथ लेडीज से और जा तो बेटा आप पार्किंग दो ना, पार्किंग दो, मैं दे देता। दोबारा तुम मेरे साथ मिलो। दोबारा तुम मिल जाओ। लेडीज नहीं होता था तेरा। नाम तुम्हारा भी वीडियो बन गई है तुम्हारी। शहर कराची इंतजामिया अमूर के नाम पर कई माफियाज के कब्जे में। वैसे तो कई माफियाज इस शहर को नोच नोच कर खा रहे हैं और उन ताकतवर माफियाज में से एक है पार्किंग माफिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सदर मोबाइल मार्केट में। जैसा कि आप देख रहे हैं पार्किंग इस टाइम मौजूद है, बाइकें यहाँ पे लगी हुई हैं। इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा इधर हो जाए, मुंह जरा घुमा ले। पार्किंग अभी तक खत्म नहीं हुई यहाँ पे? यहाँ पे तो चल रही है पार्किंग, कोई पता नहीं। लग रही है। कितने चार्जेस है बाइक के? 30 रुपये। 30 रुपए ठेके पे? नहीं, हम तो दिहाड़ी पे। दिहाड़ी पे तो ठेका किसी ने लिया हुआ होगा। वो ठेकेदार का तो हमें पता नहीं। दिहाड़ी कौन देता है? दिहाड़ी तो मेरे को तो इधर दूसरा बंदा है मेरे साथ, वो देता है। अब अच्छा, कितने दिहाड़ी कितनी है? 1000 रुपये। 1000 रुपए। कोई भी नहीं आया आपके पार्किंग खत्म करें, यहाँ से पार्किंग नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी है, नाजायज है? कोई भी नहीं? 2-3 दिन से खड़ा हूँ, मेरे पास तो 2-3 दिन से कोई नहीं है। कोई नहीं आया। ठीक है जी। यहाँ पे क्या पार्किंग खत्म नहीं हुई यहाँ पे? खत्म तो नहीं हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इस पार्किंग की वजह से ट्रैफिक कितनी डिस्टर्ब होती है, आवाम को कितनी परेशानी होती है? नहीं, ट्रैफिक की वजह से तो हम लोग तो फिर दबा के लगा रहे हैं। जब पार्किंग नहीं होते तो लोग छोड़ के चले जाते, बिल्कुल रोड बंद हो जाते। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस पार्किंग की वजह से एक निजाम बना हुआ है कि लोग तरीके से लगा रहे हैं, वरना पार्किंग ना हो तो ऐसे ही लगा के चले जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो किस तरह गाड़ियाँ चल रही है, सब ये आगे पीछे लगा देते, रोड ही बंद हो जाता है। अच्छा, आप भी यही काम करते हो पार्किंग में? दिहाड़ी पे हो? दिहाड़ी पे। कौन है ठेकेदार, कौन है? ठेकेदार नाम तो होगा ना, पैसे ले रहे हैं उससे भाई। रहमान नाम है, रहमान। पार्किंग अभी तक यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि कराची के शहर कुछ जगहें जहाँ पे गैर कानूनी जो है पार्किंग है और उसके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, फिर इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो भी आप देख रहे हैं। पर हम सदर मोबाइल मार्केट में यहाँ मौजूद है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पार्किंग अभी तक मौजूद है और इस पार्किंग को ख़त्म नहीं किया गया। अभी तक कोई टीम नहीं आई है और ये सिलसिला चल रहा है। दिहाड़ी पे यहाँ पे लोग हैं, ठेकेदार कोई और है जिसने ठेका लिया हुआ है, बकौल इनके के ठेकेदार कोई और है और ये दिहाड़ी पे हैं यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे अपनी बाइकें लगा के जा रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क जो है वो तंग हो चुका है। ट्रैफिक जो है इसको भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है। मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, मोबाइल मार्केट, वहाँ पे जो कारोबार चल रहा है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि जब रोड तंग हो रहा है, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है पार्किंग की वजह से, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। अब आप ये देखें कि मेरे चारों तरफ जो है आपको पार्किंग नजर आ रही है, बाइकें लगी हुई हैं और पार्किंग यहाँ से ले रहे हैं। पार्किंग चार्जेस है बाइक के 30 रुपए। हालांकि मेयर कराची ने पार्किंग जो है वो खत्म कर दी है, पर उसके बाद भी पार्किंग जो है वो जारी सारी है। आप देखें इस तरफ भी पार्किंग है, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया, अब इस तरफ भी आप देखें तमाम पार्किंग है। चारों तरफ आपको ये नजर आ रहा है कि पार्किंग अभी भी मौजूद है यहाँ पे। और जो मेयर कराची ने कहा था कि पार्किंग खत्म हो चुकी है, वो जो दावे हैं, वो जो बातें हैं, वो धरी की धरी रह गई हैं और पार्किंग जो है वो अभी तक यहाँ पे मौजूद है। देखिए, एक बात तो ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जी कहीं पर भी कराची में चार्ज पार्किंग नहीं हो सकती। इसलिए पहली बात कानूनी तौर पर तो ये है कि कराची में इस वक्त कानूनी तौर पर कहीं चार्ज पार्किंग नहीं है। अगर कोई ये कहता है कहीं पर कोई टाउन चार्ज पार्किंग ले रहा है तो वो भी गलत कहता है, कोई कहता है केएमसी ले रही है तो वो भी गलत कहता है, क्योंकि कोई भी चाहे वो टाउन हो या केएमसी हो, वो कानूनी तौर पर किसी को इजाजतनामा नहीं दे सकती। नंबर एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हाँ, इलीगली अगर टाउन के ही कुछ अफसरान ने कुछ लोगों को खड़ा कर दिया है और उनको सपोर्ट दे रहे हैं, जाहिर है बगैर सपोर्ट के तो कोई नहीं खड़ा हो सकता कि इस तरह सड़क पे खड़े होकर चार्ज पार्किंग शुरू कर दे। इससे ही लगता है कि कुछ टाउन्स के अंदर ऐसा हो रहा है कि वहाँ के जो कुछ अफसरान हैं उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिली भगत करके कुछ लोगों को सड़कों पे खड़ा कर दिया है कि वो लोगों से चार्ज पार्किंग के नाम पे पैसे वसूल करें और मेरे ख्याल में वो पर्चियां वगैरह भी नहीं दे रहे।
तो जाहिर है वो टोटली इलीगल हो रहा है। उसकी वजह देखिए ये है कि इस वक्त पूरी कराची में हर तरह की माफिया खूब सरगर्म अमल है और सरकार के ज़रिए इंतजाम, चाहे वो टैंकर माफिया हो, बिल्डिंग माफिया हो, बिल्डर माफिया हो, एनक्रोचमेंट माफिया हो, इस तरह चार्ज पार्किंग माफिया। तो कराची जो कि माफियाओं की जद में है ना, तो इसलिए ये माफियाएं जो है सरकार की ही ज़ेरे निगरानी काम कर रही होती हैं। तो जो भी कुछ हो रहा है वो सरकार की ज़ेरे निगरानी रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर नहीं हो रहा। अच्छा जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ तारिक रोड की मार्केट में। आपको बताती चलूँ, ये डबल लाइन आप देख लें, डबल पार्किंग, यानी कि ये भी एक बाइकों की पूरी लाइन है, ये भी है, उसके बाद गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, यानी कि पूरा रोड जो है ना वो पार्किंग से भरा पड़ा हुआ है। ट्रैफिक जा नहीं रही। सामने वाला सड़क आप देखें, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक नहीं जा रही। पार्किंग का बताएं, पार्किंग चार्जेस कैसे ले रहे हैं आप? बाजी 20 रुपए। नहीं, कैसे ले रहे हैं? मेयर की जानिब से तो अहकामात जारी हुए ना कि पार्किंग फीस तो है ही नहीं, पार्किंग तो माफ है। या पार्किंग है किसकी? चिनेसर रोड। चनेसर बोर्ड की कैसे पार्किंग है? मतलब आपको किसने दी है ये पार्किंग? टीएमसी वालों की है, कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, हाँ। अमरान है और मारूफ है। अच्छा, ये टीएमसी से लिया? टीएमसी से कॉन्ट्रैक्ट पर उन्होंने लिया। हाँ। हम लोग लेबर हैं, लेबर पर खड़े हैं, हाँ। चार्ज है। अच्छा, आप टीएमसी का नाम ले रहे हैं? ले नहीं रहे हैं। हाँ। मतलब आप बता रहे हैं ना ये बात? वो कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा। और हमें यहाँ खड़ा करा, हम लेबर वाले। ठीक है। रोजाना जो खड़ी होती है गाड़ी, चौकीदारी करते हैं, घर की रोजी हमारी चल रही। ठीक है, आप तो मतलब मजदूरी पे हैं, पर डे पे? पर डे क्या दे रहे हैं? वो नहीं देते हैं, वो कहते हैं सिकंदर साहब अपने निकालो, 700-800 जो बनते हैं। ठीक है, तो ये पार्किंग जो है इसे खत्म नहीं किया, कोई आया नहीं, कोई टीम नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई? चिनेसर बोर्ड वालों की जब टीएमसी के आते हैं, अफसरान उनको मालूम है कि पार्किंग लगी। अच्छा, अफसरान को मालूम है? जो टीएमसी के, हाँ हाँ, उनको मालूम है। ठीक है जी, ये बाकायदा बताया गया है जी, ये पार्किंग जो है टीएमसी की जानिब से है। मेयर कराची साहब के अहकामात हैं कि पार्किंग जो है ना वो फ्री है, यानी कि पार्किंग खत्म है, पार्किंग है ही नहीं यहाँ पे। ये गैर कानूनी नाजायज पार्किंग हो रही है तारिक रोड मार्केट, जहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि तारिक रोड की वो मार्केट है जहाँ कारोबार चमकता है, यानी कि यहाँ ताजिर बिरादरी है, और अगर ताजिर बिरादरी है तो फिर यहाँ पे कारोबार भी अच्छा हो रहा है। कारोबार तो अच्छा हो रहा है। अब उसके साथ आप अगर देखें इस तरफ, तो ये ट्रैफिक जो है ये जाम है, यहाँ पे गाड़ियों का जो गुजर है वो हो नहीं पा रहा। रीज़न क्या है कि गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं यहाँ पे, वो आप देखें कि बाइकें भी डबल लाइन में हैं, उसके बाद गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, उसके बाद जो गाड़ियाँ यहाँ से जानी है जिस रोड से, जो बचा है रोड, वहाँ से गाड़ियाँ निकल नहीं रही हैं। और सर ने बताया जी, जो भाई साहब हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, जो मजदूरी बेचारे अपने कर रहे हैं, अपने घर के लिए मजदूरी कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि चनेसर गोड टीएमसी, ये वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ये ऑफिसर आते हैं यहाँ पे, वो देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने खुद दिया है। तारिक रोड चनेसर गोड के उसमें आ रहा है, टाउन में आ रहा है, ठीक है, चनेसर में। अब तारिक रोड और चनेसर बहुत फासला है, फिर वो पार्किंग जो है वो चनेसर में क्यों आ रही है और वहाँ पे पार्किंग चार्जेस लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये टीएमसी के अंडर है? लेकिन जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करना डिपार्टमेंट का काम है और उन्होंने बेहतरी किया होगा डेफिनेटली। कहीं पे स्टार्टिंग होती है, कहीं पे एंड होती है, तो ये डिपार्टमेंट ने जुरिस्डिक्शन को डिसाइड किया। तारिक रोड हदूद में तो आता है चिनेसर टाउन की, लेकिन जो 106 सड़कें हैं उसके अंदर तारिक रोड शामिल है। तो लिहाजा अगर केएमसी चार्ज पार्किंग नहीं ले रही और टाउन वहाँ पर चार्ज पार्किंग ले रहा है, तो दोनों तरह से गलत कर रहा है। एक तो कानूनी तौर पर तारिक रोड केएमसी उसके पास नहीं है, चनेसर टाउन के पास नहीं है, और दूसरी ये कि चार्ज पार्किंग पर चूँकि पाबंदी है तो नहीं लेना चाहिए। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सखी हसन सरीना मोबाइल मार्केट, बड़ी मशहूर है, और यहाँ पे एक टाइम पे, अभी कुछ टाइम पहले, कि जब आप बाइकें लगाते थे तो बाइकें चोरी एक बड़ी तादाद में यहाँ पे हुई है। अब यहाँ पे कोई पार्किंग फीस नहीं है और यहाँ पे लोग अपनी बाइकें लगा रहे हैं। और हिफाजत करने के लिए मैं आपको बताती चलूँ, जो बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी मौजूद है। अगर कोई इस तरह की बाइक आती है जिसका साइड लॉक नहीं लगा हुआ, तो ये इस तरह से करते हैं कि उठा के उसे थाने लेके जाते हैं और वहाँ से आके आप अपनी बाइक ले लें। यानी कि ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पार्किंग चार्जेस भी नहीं है और जो बाइकें खड़ी हो रही हैं उनकी हिफाजत के लिए भी ये मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं, इससे पहले यहाँ से कितनी बाइकें तकरीबन चोरी हो चुकी हैं? हमारे को यहाँ पे ड्यूटी पे 1 महीना हो गया, कम से कम यहाँ से 6-7 बाइकें उससे ऊपर ही चोरी हो चुकी है। हम जब से खड़े हो रहे हैं यहाँ से एक भी बाइक नहीं गई। मार्केट की यूनियन भी आई थी, उन्होंने भी कहा आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई एक बाइक नहीं जा रही। और यहाँ से एक बंदा भी बरामद करा है, उसके बाद से बाइक भी बरामद हुई है चोरी। अच्छा, वो चोरी करता था यहाँ से बाइक? यहीं से चोरी करता था। और एक बंदा हमने मार्केट से पकड़ा, उसके बाद एक और आया था अपने हाथ मार्केट से पकड़ा, उसमें से एक पार्टनर निकल गया था उसी का। अच्छा, उसके खिलाफ 3 एफआईआर गई थी पहले से। अच्छा, सीआर उनको चेक करा गया, अपनी जेब में सामान भी निकला बाइक चोरी का, चेन वगैरह काटने का, लॉक वगैरह काटने का। इस चक्कर के अंदर यहाँ पे जो बिना लॉक की बाइक होती है हम
थाने पहुंचा देते हैं इस चक्कर के अंदर, ताकि उन लोगों को नसीहत मिले। लोग लगाते नहीं है, डायरेक्ट बाइक छोड़ के चले जाते, पीछे से कोई भी ले जाए। तो जिम्मेदार हमारे ऊपर बनाते हैं कि हमने रोक लगाया था, ये करा था, वो करा था, लोग नहीं लगाते। काफ़ी बाइक हमने यहाँ जमा भी करी है, तो अभी रात को थाने लेके जाएंगे बाइक। अच्छा, सारा दिन में जो बाइकें होती हैं जिनके लॉक नहीं होते वो वहाँ जमा हो जाती हैं। अच्छा, अब जैसे ये भाई आए हैं, ये लॉक खोल रहे हैं और बाइक लेके जा रहे हैं, चलें ये समझ आ रहा है, फिर भी आप अपने उसके लिए क्या पूछते हैं इनसे जब ये बाइक लेके जाते हैं, क्या होता है तरीकेकार? नए अप्लाइड बाइक होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेपर मांगते हैं, हम लोग वो चेक करते हैं, इंजन नंबर चेक करते हैं उसका, तो हम गाड़ी कंप्लीट होती है तो हम उसको जाने देते हैं। उसके पेपर वगैरह भी, फिर जिनके पेपर नहीं होते हम उनको बोलते हैं व्हाट्सएप पे मंगवा लो, ताकि हमारे को दिखा, हम गाड़ी देखें कंप्लीट क्लियर है या नहीं है। ठीक, अच्छा ये तरीकेकार है। ठीक है जी, ये सरीना मोबाइल मार्केट, मशहूर सरीना मोबाइल मार्केट, जहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में बाइकें जो हैं वो चोरी हुई हैं, और अब ये जो एक कदम उठाया गया है ये बहुत बेहतरीन है, जिसकी वजह से अब लोगों की जो बाइकें हैं वो महफूज हैं। और इसी के साथ 2 से 3 लोग भी यहाँ पकड़े गए जो चोरी करते थे बाइकें, और अब यहाँ पे जो बाइकें आती हैं वो यहाँ हिफाजत से मौजूद रहती हैं, चाहे वो दुकानदार के हों या चाहे वो कोई कस्टमर आता है। तो ये एक अच्छा कदम है, और इसी तरह अगर कराची में होना शुरू हो जाए तो आप यकीन करें ये बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। ये क्या है, पार्किंग चार्जेस है? नहीं सर, ये फ्री वैलिड पार्किंग है, कैप लगाया हुआ, ये बोर्ड लगा हुआ। तो पैसे ले रहे हैं आप इनसे? आपसे पैसे लिए? जी, पैसे मांग रहे हैं यहाँ पे सबसे ना। मैंने इनको बुलाया कि मैंने पूछा, मैंने बोले किस बात के पैसे ले रहे हैं, बोले वैलिड वाले हम। ये क्या है? सर हम तो किसी से पैसे नहीं मांगे, आपसे तो हमने कोई जिक्र भी नहीं किया। ये लेकिन मेरे सामने ले रहे थे ना, वो जो खुशी से दे रहा है वो ले रहे हैं। खुशी से कैसे दे रहे हैं? खुशी से तो कोई भी नहीं देता, ये हालात ही नहीं है कराची के। ये चौकीदारी के दे रहे हैं, हम वो ले रहे हैं। चौकीदार आपको किसने लगाया? सर हम तो खड़े हुए हैं। खुद से कैसे चौकीदार बन गए आप? अब कोई कल को आके आपके घर की चौकीदारी करे कैसे कर सकता है? आप जब चौकीदार उसे लगा नहीं रहे, आप कैसे चौकीदार लगे यहाँ पे? मैडम हम यहाँ पे जॉब करते थे। कहाँ पे जॉब? वो जॉब इस जॉब के साथ है क्या? वैलिड वाले कर रहे हैं, आपको कहते हैं तो हम छोड़ देंगे। पार्किंग चार्जेस ले रहे हैं आप? नहीं मैम, बता रहे हैं लोग यहाँ पे। सर मैम आप मालूम कर सकती हैं अगर कोई? मैंने मालूम किया तभी पूछ रही हूँ, क्यों ले रहे हैं आप? नहीं मैम, पार्किंग बंद है। नहीं, पार्किंग नहीं बंद है, ये बता रहे हैं ना, लिए है ना। ले रहे हैं, ये स्लिप है इनकी। मैम बस ही दे। कैसे कैसे किस तरह से वेले? अब आप छोड़ दें, अब आप छोड़ दें, आप मत ये बात ना करें। एक तो आप चौकीदार हैं और एक आप फजूल में चौकीदार हैं। क्या ये तो कह रहे हैं हम पार्किंग नहीं लेते? क्या और कौन लेता है? आप लोग नहीं लेते हो? तुम लोगों को 10 मरतबा मैं समझाता हूँ, ये रास्ता तुम लोगों ने बंद किया हुआ है, पैदल चलिए, तुम्हारी अपनी जागीर है। अरे हमने तो आपकी वाइफ खड़ी है, आपका बेटा खड़ा। खुदा का खौफ करो यार, तुम लोग इंसान बनो, जानवर नहीं बनो तुम लोग। कराची वाले बेवकूफ बन रहे हैं। कैसे आप पार्किंग ले रहे हैं? कौन आपको इजाजत दे रहा है? मैम पार्किंग नहीं है, वेले पार्किंग है। जो वेले कैसे पार्किंग आपने यहाँ पे? क्या ये क्या है, मॉल है, क्या है, मार्ट है? किस तरह कैसे ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती? कराची में कहीं भी ऐसे ही आप काम शुरू कर दें, चौकीदार बन जाएं, पैसे लेने लग जाएं आवाम से, या फी सबीलिल्लाह खुश करने के लिए 10-20 रुपए वो जमा करते करते रात तक एक भारी अमाउंट बन जाता है। कैसे कर लेते हैं? मैम चौकीदारी कर रहे हैं, जैसे ज्यादा गाड़ी की देखभाल हो रही है, वो टूट होती है, इंडिकेटर वगैरह टूट जाता है तो वो भरते हैं। चौकीदार किसने लगाया आप? चौकीदार मतलब चौकीदारी हो गई। नहीं तो कैसे बताएं ना, तरीका बताएं। आपके घर की चौकीदारी कोई कर सकता है ऐसे ही कि मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, आपके घर कोई चोर ना आए और अब मैं आपसे पैसे लूंगा? ऐसे कोई चौकीदारी कर सकता है? वेले में खड़े हुए मैम, कोई दे देता है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है मैम। कोई जबरदस्ती नहीं किसी से। इस मारे कोई बोलता है तो हम बोलते हैं मैम बैनर पढ़ लें आप भले। जबरदस्ती लेते हैं भाई? हम तो आते रहते हैं, मेरे भाई अभी आए, वो देखें पीछे आए। हम तो जब भी आते हैं हमसे जबरदस्ती लेते हैं। अब आपके रंग क्यों उड़ रहे? जबरदस्ती से जबरदस्ती कहते हैं। अगर ना दो तो पीछे पड़ जाते हैं कि दो। कह रहे हैं पहले सदियों पहले की बात ना करें। कितने आते हैं? हर हफ्ते आते हैं हम तो। आपको एक दिन हुआ है? मेरे को मैम काफी टाइम पुराना लड़का है। कोई एक पिछले हफ्ते की बात कर रहा है। मैम आप और लोगों का भी इंटरव्यू तो उनके हाथ में अगर डेली भी आते हैं तो डेली भी लेते हैं? डेली भी लेते हैं जी। इनके हाथ में जो स्लिप है, स्लिप क्यों है? स्लिप हटा दें। अगर ये कह रहे हैं ना कि हम नहीं लेते, इनके हाथ में स्लिप है। गाड़ी की जो है ये भाई दिखा रहे हैं तो हमें पहचान तो होगी ना। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री है, तो आप क्यों ले रहे हैं? आपको लेनी नहीं चाहिए। जबरदस्ती की तो बात ही नहीं है ना भाई, जबरदस्ती की तो बात ही नहीं है। आप ले ही क्यों रहे हो? एक जगह पर लिखा है खुशी से दे देते हैं। आप लोग खुशी से देते हैं? पागल हैं हम। अगर मेरे पास लाखों रुपए भी है, मैं 50 रुपए भी फ्री में क्यों दूं? पार्किंग के अंदर कुछ 100 रुपए भी दे जाता है अपनी खुशी से कि यार मेरी गाड़ी की देखभाल करना। उसके लिए कौन सा जादू करना होता है?
जो खुशी से 100 रुपया दे दे? मैम गाड़ी लगाते हैं हम बोलते हैं सर ये वेले पार्किंग की रस्सी से ही आप ले जाएं, मोहब्बत में अगर दिल करे चाय पिला देना, नहीं तो मर्जी आपकी, ये गाड़ी की हम आपकी ध्यान कर रहे हैं सर, बस ये बोलते हैं। वो तो मुंह पे कह रहा है भाई पार्किंग चार्जेस हैं, पार्किंग के उससे भी ली गई है। अच्छा क्या 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 कहा गया है जरा बताइएगा, एक बार आप जरूर सुनिएगा कान खोल के, क्योंकि फी सबीलिल्लाह की आपने बात की है कि खुशी में दे देते हैं 100 रुपया, खुशी में कह रहे खुशी से, आपने खुशी से दी थी चाय पानी के लिए? मैंने अभी जब गाड़ी लगाई है, गाड़ी लगाने के बाद उन्होंने मुझे पर्ची दी है, उन्होंने पैसे मांगे, मैं बाहर वापसी में देता हूँ। अच्छा बाइक थी आपकी? जी। कितने पैसे मांगे? वो 30 रुपए। अच्छा बात ये है कि 30 रुपए आप पक्के वो मांग रहे हैं जो पार्किंग की लोग गए? आपकी पार्किंग की पर्ची आपकी दी गई है, मैंने कहा मैं वापसी मांगे। देखिए अब आप कोट पहन के तो पर्ची नहीं पैसे लेंगे ना 30 रुपए, आपने आगे लोग रखे हुए, ये रे सारे कहाँ गए वो भाई? लेकिन आपके बंदों ने ये पर्ची दी गई है और मुझे ये कहा कि मैंने वापसी मांगे देता हूँ। आप देख सकते हैं वो तो आपके मुंह पे मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं आपको। देखिए ये वो बैनर है कि जैसे कहा गया कि पार्किंग फ्री है, उसके बाद भी आपने मेरे प्रोग्राम में देखा, मैं तारिक रोड गई, वहाँ भी पार्किंग के चार्जेस लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे गई, वहाँ पे भी मेयर के जो अहकामात है उसको हवा में उछाल दिया गया और पार्किंग की फीस ली जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि बैनर, इस बैनर से ज्यादा अहमियत है ना मेयर की, जब उनकी बात नहीं मानी जा रही और वो इस तरह से हो रही है पार्किंग, आप कह रहे बैनर है, फिर भी 30 रुपए इन्होंने दिए, फिर भी इन्होंने पर्ची ली और फिर भी आप कह रहे हैं कि मैंने नहीं ली। सिर्फ वेले लिखा हुआ है, वेले, और ना ही कोई चार्जेस लिखे हुए, वो जो देना चाहे अपनी खुशी से दे जाए। अब वैसे तो सर मैम बहुत सारे लोग। अच्छा वेले है, ये स्मार्ट ने आपको लगाया? नहीं मैम, केएमसी से हमने जो है लेटर लिया, वेले पार्किंग का चल। केएमसी से लेटर लिए, कहाँ है केएमसी का लेटर, दिखाएं मुझे। वेले का लेटर होता है मैम। अच्छा, वो केएमसी से आपने लिया, उसके क्या तरीकेकार होता है, कैसे लेटर मिल जाता है, उसके क्या आपको क्या चीजें हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं? मैम चलान वगैरह होता है, वो भरना पड़ता है। चलान कितने का होता है? अब आप असल बात पे आ रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता, हम कराची वाले आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे आते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आप बता दें आसानी से, ताकि आवाम को भी पता चले कि आप भी तरीकेकार से चल रहे हैं, सिस्टम चलता है। मैम आपकी बात बिल्कुल राइट है, वैसे सही बात तो जो मैम आपको दफ्तर से ही पता चलेगी ना। नहीं, आप मुझे सही बात बताएंगे, दफ्तर वाले यहाँ मौजूद नहीं है, आप काम कर रहे हैं, मैं वहाँ तो छोड़ ही दें। चीज है मैम मेरे पास, मैं वो आपको चलान कितने का? मैम चलान पे होता है जैसे कि उस हिसाब से दिया हमारे को। हाँ नहीं, चलान कितनी पेमेंट जमा करवानी पड़ती है? ये केएमसी से चलान इन्होंने लिया है ये पार्किंग के लिए, और ये पे करते हैं, पे कितना किया, मंथली, हफ्ता, क्या तरीकेकार होता है, क्या जरा सिस्टम समझाएं, कराची वाले और भी बेरोजगार हैं, चौकीदारी करना चाह रहे हैं। बिल्कुल मैम आपकी बात सर आंखों पे, अभी चलान आया है मैम, अभी तो पहला महीना ही है ना, चलान आपने तो कहा नहीं सर, चार्ज नहीं कर रहे, आपने तो कहा जगह आवाम होती है। अभी तो आपने दो बातें कर दी कि वहाँ से हमने इजाजत ली हुई है, तो उस चक्कर में ये जो वेले पार्किंग की सर, वेले की है। किसके नाम की है? वेले है सर, ये किसके नाम की है? आप चेक तो करें, पढ़ लेना सर आप। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर नवीद अहमद मैम। नवीद अहमद, ठीक है जी, नवीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम पे। पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, अब कड़ियां से कड़ियां जोड़। नहीं मैम, किफाया को कहा है कि किफाया में कोई भी आएगा, गाड़ी लगेगी तो उसके अंदर। आप कौन है किफाया के? नहीं एम्प्लॉय नहीं हूँ सर। फिर आप किस हैसियत से यहाँ खड़े, गवर्नमेंट की लाइन पे पहले खड़े खोल के खड़े हैं? किस हैसियत से, अपनी हैसियत बताइए, अपना कार्ड दिखाएं या अपनी कोई वाबस्तगी शो करें? मेरी सर कोई हैसियत नहीं। नहीं तो फिर कैसे कराची की आवाम को आप लूट रहे हैं, कराची की आवाम को कैसे लूट रहे हैं? उसको बेचना शुरू कर दिया कि यहाँ पे लोग आके बोलेंगे मुझे पैसे दें। नहीं मैम, क्या सेटिंग? सर कोई जबरदस्ती नहीं है। आज आपकी वजह से पैसे देने नहीं पड़ रहा, आज हम ऐसे बिना पैसे दिए जा रहे हैं। हमेशा पैसे जी हमेशा पैसे दे के जाता हूँ मैं यहाँ पर। आ रही है आपको शर्म थोड़ी सी? मैम शर्मिंदगी हो रही है, थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है? ये भी सारा दिन मेहनत करते होंगे, पैसे कमाते होंगे, बिल्कुल मैम आपकी पता नहीं घर में कितनी मजबूरी होगी इनकी। बिल्कुल मैम आपकी बात राइट है मैम, गाड़ियाँ चोरी होती है वो भी भरी हमने पहले। कैसे आपको अथॉरिटी किसने दी कि चोरी हो ना हो वो उनका मसला है, आपका मसला नहीं है। पहले की बता रहा हूँ मैम, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कैसे यहाँ पे खड़े हैं, आपका तो मसला ही नहीं ना, आपने दूसरों का दुख दर्द कैसे ले लिया अपने सर? मैम बेरोजगारी ज्यादा है, रोजगार तो है नहीं, ठीक है ना मैम। यार जो आप वो जो आजकल बड़ी बाइकियाँ चल रही है, और बहुत सिस्टम है, लोग छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं अपने कम पैसों से। कराची तो सोना उगलता है ना, इसकी जो मिट्टी है वो तो सोना है, लोग आके यहाँ पे कमाते हैं। अब इसका मकसद ये थोड़ी है कि कराची वालों को लूटने लग जाएंगे, हम बेरोजगार हैं हम कराची वालों को लूटेंगे। 3 लोग हैं आपके साथ?
जी मैम 2-3 जने ही होते। पूरा कारोबार हो गया, आप कैसे बेरोजगार हो गए? मैम पहले और कहाँ कर रहे हैं ये? नहीं 90,000 और 3 लोग आपके साथ हैं, और कहाँ पे है? नहीं मैम, कितने लोग और हैं आगे जहाँ लगे हुए हैं? नहीं मैम बस यही जगह है। अच्छा, ऐसे बेरोजगार मैं कहती हूँ और कराची में पैदा ना हो कि जो इस तरह से चाय पानी के नाम पे महीने का 90,000 लाख रुपया कमाए और उसके बाद कहेंगे चाय पानी थी, और कराची वाले बेचारे लुटते रहे इसी तरह। इस तरह का बेरोजगार मैं कहती हूँ और कराची में ना पैदा हो। कराची में इतनी ज्यादा नाइंसाफी और खुद महसूस नहीं होता कि बेचारे यहाँ पे आए हुए किस तरह अपने घर का सामान लेने के लिए सारी चीजें। मेरा नाम है मैडम, और हम लोग यहाँ पर आए थे, हम लोगों ने स्ट्रिंग ऑपरेशन करा। ये वॉलेट पार्किंग है ना हमारी, जिसको रिजर्व कहते हैं। ये यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग लोग ले रहे थे छुप कर। तो अभी जब मैडम ने मुझे कॉल करी, मैं फ़ौरन यहाँ आया हूँ, मैंने एक्शन लिया। इससे पहले भी मैं 2 दफ़ा यहाँ के एक्शन ले चुका हूँ। तो अभी मैंने यहाँ के फ़ौरन एक्शन लिया और इनको जो है अरेस्ट कराने के लिए आपको बुलवाया 15 करके। आप इनको लेके जाए, बकिया वहाँ पे कानूनी कार्रवाई है उसके। कंप्लेनेंट आप है? जी कंप्लेनर सैयद मुनव्वर है। अच्छा, जब इस तरह से होता है तो फिर थाने लेके जाते हैं तो क्या आगे की कार्रवाई होती है? मैडम देखिए, हम तो यहाँ से ले जाके थाने में इनको दे देंगे, वो आगे इनके खिलाफ FIR करते हैं या इनसे तंबीह करते हैं या इनसे कोई एफिडेविट पे लिखवाते हैं, जो भी वो करते हैं वो उनका इख्तियार है। हम यहाँ से ले जाके इनको थाने में जमा करा देंगे कि भाई ये गैर कानूनी पार्किंग में इन्वॉल्व है, जो कि वॉलेट पार्किंग है, फ्री पार्किंग है। इनको पैसे लेने का इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है किसी भी किस्म का। इजाजतनामा, कोई परमिशन वगैरह कुछ है आपके पास पार्किंग की? रिसिप्ट लेटर है वो मेरे पास, जो मेरे पास लेटर है तो वो लेटर दिखा दें जरा। किफाया को अलॉट की है जगह, यहाँ पे पार्किंग हो सकती है। ये पर्चियाँ ले लेके लोगों से पैसे ले रहे हैं, जो पर्ची नहीं ले रहा, पैसे नहीं दे रहा, उसको पर्ची नहीं दे रहे, कट लगा रहे हैं लोगों से। हमने बयान ले लिया है, सबकी रिकॉर्डिंग है, ये पैसे लेके पार्किंग करवा रहे हैं। ठीक है, हमारी रिडिक्शन है तो हम अभी आए हैं, इन्होंने हमें कंप्लेन करी, फौरन ही मैं यहाँ आया हूँ और मैंने आके यहाँ पे एक्शन लिया है, जो कि ये हमारी रिजर्व पार्किंग है वॉलेट। यहाँ पे किसी किस्म के चार्जेस नहीं ले सकते, कुछ भी हो जाए। सही है, अगर ये चार्जेस ले रहे हैं तो ये गैर कानूनी अमल है और ये गैर कानूनी काम है। सही है, उसके खिलाफ जो है वो जो कार्रवाई बनती है वो वहाँ पे करी जाएगी। आप इसको कंप्लेन पे आप इनको बिल्कुल थाने लेके जाएंगे, लेकिन ये कि आपका नंबर मैं थाने में नोट कराऊंगा ड्यूटी अफसर को, अगर आपकी ज़रूरत महसूस हुई तो आपको कॉल करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। चले, अच्छा जी, अब इनको लेके जा रहे हैं। जिस तरह आपने देखा स्टार्ट में कि लोगों से पार्किंग के चार्जेस ले रहे थे और अब ये थाने जा रहे हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो इन पे होगी। कोई भी आदमी कहीं पे भी चौक लेके खड़ा हो जाता है और पार्किंग शुरू कर देता है। अब हम जाते हैं वहाँ कोई एक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि वो रोड क्या पता TMC का और क्या पता KMC का, ये आपको भी पता। अब हम अगर TMC के रोड पे जाते हैं और वहाँ पे हमें ऑब्जेक्शन होता है कि नहीं जी TMC ने तो हमें अलॉट करी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम वहाँ से हट जाते हैं। अभी मैंने आपको आपने विजिट करा शायद मुझे सरीना का, वो सरीना बंद थी, ऑफिशियली बंद थी, आप भी गई देखा, हारून और दूसरी साइडों पे आप गई, मैंने आपको विजिट करवाया, आपने देखा चीजें बंद थी, बिल्कुल कोई वो नहीं था। यहाँ पर आए, फ्री पार्किंग का हमने बैनर लगाया, हमने फ्री पार्किंग के लिए हर जस्तुजू करी और यहाँ पे हमने अपना स्टाफ भी बिठाला। ये आते हैं छुप छुपा के, पर्ची काटी, अपना खर्चा निकाला और भाग गए। उसके लिए मैडम अब यही है कि कल के दिन से हम यहाँ पे स्टाफ को जो है वो इंशाल्लाह बिठा लेंगे और स्टाफ यहाँ पे अपना काम अंजाम देगा, ताकि कोई भी किसी किस्म का भी लोग नहीं आए, मगर पार्किंग माफिया ना इन्वॉल्व हो। मगर मैडम जो TMC की साइड से है, जो अदर साइड से है, जहाँ पर कोई भी आके छुप के खड़ा हो जाता है और चलाना शुरू हो जाता है, कहाँ भाग रहे हैं आप? मोटरसाइकिल की पार्किंग के 50 रुपए। नहीं ये क्या है? ये क्या है? मतलब मुंह पे झूठ बोलोगे मेरे? आपने भी लिए ना? इसलिए लिए हैं। अभी लिए है ना? क्या लिए? ये क्या लिए? ये क्या लिए? ये पार्किंग चार्जेस लिए? पैसे तो कोई नहीं लिए मैंने। अब पैसे नहीं लिए तो क्या चेक लिया? सामने खड़े हुए आपके सामने, मुंह पे मुंह कर रहे हैं आप। नहीं तो हाँ करो, मान लो तुमने माने। नहीं मेरे पास तो पैसे ही नहीं दिए उन्होंने। नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं। हमारी टीम से ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर ही रुको। दिए उन्होंने, पैसे थोड़ी नहीं है उन्होंने। अच्छा, फ्री में तुमने पर्ची दे दी, चले जाओ। सामना करा दें। ये सामने आपके खड़े में। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ, उन्होंने तो कोई पैसे नहीं दिए। आप झूठ कहेंगे, हम मान लेंगे।
आपके झूठ पे हम मान लेंगे? झूठ की बात ही नहीं है जो बात। आप झूठ कह रहे हैं, आप ये झूठ कह रहे हैं, मुंह पे मुकर रहे हैं। मुंह पे बाइक के 50 रुपए पार्किंग चार्जेस इन्होंने लिए हैं और उसके बाद ये मना कर रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग चार्जेस लेते हैं? हाँ लेते हैं, ये ली पर्ची। आपसे लिए? हाँ। इसने लिए? हाँ इसने। झूठे इंसान हो, ये देख लो। कहाँ से ले लिए भाई? ये रहे पर्ची। 50 रुपए दिए? हाँ। अब बताओ क्या करना चाहिए? कितने लोगों के मुंह पे मुकरोगे? आ जाइए जी, कितने लोगों को पर्चियां दी हैं, कितने लोगों से? हाँ, आप भी बैठे हुए थे साथ। बैठा हूँ मैं, पर्ची काट रहे हैं, मैं नहीं काट रहा। आपने देखा है? मैं नहीं देखा। आप तो देखेंगे नहीं क्योंकि आप इसके साथ बैठे हुए, आप इससे मिले हुए। दोनों मिलके चला रहे हो? कौन है साथ? कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। ये तुम चला रहे हो? जी बिल्कुल चला रहा हूँ। जी आप चला रहे हो ना? हाँ, तो पहले क्यों नहीं मान रहे थे? तो मैं 50 रुपए ले ही नहीं रहा, 10 और 30 की बुक है मेरे हाथ में, वो चला रहा हूँ जो है। वो मुंह पे तुमने खुद लिख, बात सुनो इधर। 50 ये हाँ 50 रुपए ही लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इन्होंने बोला यार ये ज्यादा नहीं है 50 रुपए, बकायदा बोला इन्हें। जो चला रहे हैं ना पर्चियां, वो ये वाली हैं, उस पे लिखा है चार्ज पार्किंग फीस, और ये केएमसी की दिखावे के लिए 10 रुपए और 30 रुपए की हाथ में रखी हुई है। यार ड्रामा चेक करें। ये ड्रामा कहाँ कराची में ही सीखा है? कब से कर रहे हो? कितने अरसे से कराची की आवाम को लूट रहे हो? कब से लूट रहे हो बताओ? हम तो किसी को नहीं लूट रहे, हम तो कोई जोर। अच्छा नहीं जोर जबरदस्ती है। पैसे लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही और सच बोलते हुए शर्म आ रही है? नहीं सच क्यों बोलते हुए? उन्होंने पैसे दिए ही नहीं है, मैं तो सामने हूँ। ये मुंह पे भाई दो लोग खड़े हुए हैं, तुम फरिश्ता हो, मान नहीं रहे हो। कसम खाओ आइंदा नहीं लोगे, इस तरह की हरकत नहीं करोगे। नहीं करूँगा आइंदा। कितने ले रहे थे मोटरसाइकिल से? 50। और गाड़ी से कितने ले रहे थे? गाड़ी में काटता ही नहीं हूँ क्योंकि यहाँ बाइकों का काम है, कार का काम। तुम्हारी पास से गाड़ी की पर्ची निकली है 100 की। वो रखते हैं लेकिन काटते नहीं है क्योंकि कार देख लें आप, यहाँ से कार का इतना है ही नहीं रुझान, सारे बाइकों का काम। छोटा गाड़ियाँ खड़ी हुई है? नहीं है, यहाँ इस गेट से आती ही नहीं। आप खड़े हो जाए यहाँ पे देख लें, मार्केट का वो है बस ये गेट। वहाँ चले जाए फिर हम गाड़ियों के लिए, वहाँ जो खड़े हैं 3। अरे वहाँ का मुझे कोई इल्म नहीं है, मैं तो इस गेट पे हूँ। मुझे इस टाइम हम मौजूद हैं, आपने देखा भी जिस तरह से पार्किंग चार्जेस यहाँ से लिए जा रहे थे। आपको एक चीज़ बताती चलूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हैदरी मार्केट ये है जी केएमसी की रिजर्व पार्किंग, जिसके चार्जेस हैं बाइक के 10 रुपये और गाड़ी के 30 रुपये। अब आवाम से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपको ये बात पता है, ये आपसे अगर 50 रुपये बाइक के मांगते हैं या 100 रुपये गाड़ी के मांगते हैं, तो आपको करना ये चाहिए कि आपको 15 कॉल करें, कंप्लेन करें और इनका बताएं कि ये आपसे इस तरह से 50 और 100 रुपए के नाम पे भत्ता लिया जा रहा है और आप ये करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। सर बताइएगा, अभी ये जो कार्रवाई हुई है आपने देखा कि किस तरह से पार्किंग चार्जेस लिए जाए थे। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, हालांकि हमारे टीम मेंबर गए, उनसे भी 50 रुपये बाइक के लिए और माने नहीं। बाद में उन्हीं के जेब से वो बुक निकली जिसपे 50 रुपये और 100 रुपये लिखे हुए थे। ये सिस्टम चल रहा है, हालांकि केएमसी की तरफ से बाइक के 10 रुपये और गाड़ी के 30 रुपये। 30 रुपये मैम, बात ये है कि अब यहाँ पर हम अपना स्टाफ इनके साथ बिठा लेंगे जो कि केएमसी वाले ऑफिशियली बैठेंगे और वो इसको वो पावर करवाएंगे कि यहाँ पर 10 और 30 ही चले। इसके अलावा बकिया गेट्स पे आपने देखा जैसे 10 और 30 की ही थी रेट, खाली वो अब देखें एक आध आदमी गंदा होता ही है, अब वो छुप के चला ले या वो आप उनके, जब जाहिर बात है मैं यहाँ पे मौजूद होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं या मेरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद रहे और वो इसको पावर करवाता है कि किसी भी किस्म से वायलेशन ना हो। सही है। अब हमारी टोटल डेजिग्नेटेड साइडें सेंट्रल के अंदर 3 है। अब उन 3 को जैसे आपने अभी बताया, ये हैदरी लॉट जो है ये हमारी एक लॉट है जिसको 4 दीवारी की जानिब से केएमसी की ऑफिशियल है और इसके रेट जो है 10 और 30 है। मैं पब्लिक से भी एक ही बात करूंगा कि भाई 10 और 30, अगर कोई आपसे 50, 100, 30 से आगे मांगता है, आप कार के 30 रुपए, बाइक के 10 रुपए, ये वाजे कर रहा हूँ। अगर कोई भी आपसे इसकी मद में ऊपर पैसे मांगता है, आप नहीं दो, आप उसको पकड़ लो और उसी वक्त बोलो भाई 15 कर रहा हूँ, कॉल दो। ये इसी तरह ये लोग मानेंगे। आवाम को थोड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा, शऊर पैदा तो कर रहे हैं हम, अब आपको ये चीजें खुद करनी पड़ेंगी। आवाम को इस चीज के लिए थोड़ा सा शऊर लाना पड़ेगा कि जो रेट्स हैं, जो केएमसी की ऑफिशियल साइट्स हैं, उनके ऊपर जो है यही रेट है 10 और 30। अब अगर वहाँ पे कोई जाहिर बात है हर जगह एक आध आदमी गंदा होता है जिसके पास अपनी चीजें होती है छुपी हुई, अब वो चला रहा है, अब हमने उसको पकड़ा,
अब हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, कल उसको यहाँ से हटाएंगे भी और अपना स्टाफ भी बैठा लेंगे, उसको भी पाबंद करेंगे कि वो ये देखता रहे कि किसी भी किस्म की ओवर चार्जिंग ना हो। ये ओवर चार्जिंग कहलाती है। अब इसके अंदर बकिया तो गेट सही थे, ये एक बंदा अलग से छुप के खड़ा हुआ है, इसको पकड़ा, अभी हमने इसको करा है, इंशाल्लाह इसको देखते हैं और जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करेंगे। बहरहाल आवाम से इतनी रिक्वेस्ट है कि 10 और 30 का रेट है, बहुत बहुत शुक्रिया। 100 और नहीं है 50, कोई रेट नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल हमने कार्रवाई की आपके डिप्टी डायरेक्टर के साथ, हमने पार्किंग के हवाले से हैदरी गए, उसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पे गए। हमने ये देखा कि पार्किंग फ़ीस फ्री है, पर उसके बाद भी वहाँ पे लोग मौजूद थे। 50 रुपये बाइक के, 100 रुपये गाड़ी के वो ले रहे थे। फिर कार्रवाई भी हुई, हमने पुलिस को भी 15 किया, उन्हें भी बुलाया और उन्हें भी वो ले गए। उसके अलावा कुछ जगहें ऐसी भी थी कि जहाँ फ़ीस नहीं ली जा रही थी। मुझे बताएं, ये इस तरह की चीज़ें जब मेयर की तरफ से ऐलान हो जाए और इस तरह के इक़दाम उठाए जाएँ और उसके बाद भी ये इतने सरगर्म है, क्या ये इतने पावरफुल हैं कि इन्हें रोकना इतना मुश्किल हो चुका है? जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि किसी जगह पे चीज़ें चल रही थी और किसी जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी था। तो इसका मकसद है कि इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है। अब डेफिनेटली उसमें टाइम थोड़ा लगेगा, कहीं कहीं पे इश्यूज आएंगे। जिस तरह आप लोग खुद गए, आप लोगों ने आपने कहा कि हमें असिस्टेंस चाहिए, वहाँ पे हमारा डिप्टी डायरेक्टर वहाँ मौजूद था, वहाँ लोगों को पुलिस को उठा कर उन्हें दे दिया। तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ निशानदही होगी तो वहाँ कार्रवाई भी हुई है। तो चीज़ें वो सेट होने में टाइम लगेगा। बाकी आपने खुद ही कह दिया कि वहाँ बेहतरी आ गई है, तो इंशाल्लाह होपफुली जहाँ भी ये चीज़ें होंगी उनके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन होगा। नॉर्थ कराची की मशहूर मोबाइल मार्केट, जहां पार्किंग माफिया जो सड़क पर खुलेआम पार्किंग करवाकर लोगों से पैसे बटोरने में मसरूफ है। ये हुदूद केएमसी के मुताबिक नॉर्थ कराची टाउन की है और उन्हीं की जानिब से इस पार्किंग की इजाज़त दी गई है और केएमसी इंतज़ामिया इस पर कार्रवाई करने से कासिर है। इसी तरह शहर के कई इलाकों जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद और फेडरल बी एरिया में टाउन के नाम पर पार्किंग की फीस वसूल की जा रही है। अब हम अगर टीएमसी के रोड पे जाते हैं और वहाँ पे हमें ऑब्जेक्शन होता है कि नहीं जी टीएमसी ने तो हमें अलॉट करी भी है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम वहाँ से हट जाते हैं। इसमें एक जो सवाल आ रहा है कि जमात इस्लामी के कुछ टाउन्स के अंदर भी चार्ज पार्किंग हो रही है, तो मैंने ये बात क्लियर की कि जमात इस्लामी ने अपने टाउन्स को क्लियर हिदायत की हुई है कि चूँकि गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो किसी टाउन ने प्रॉपर इजाज़तनामा नहीं दिया हुआ, इसके बावजूद अगर कहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ अफसरान मिली भगत से ये काम कर रहे हैं। तो जो भी हमारे टाउन हैं उनके लिए हमारा पैगाम यही है, उनको हिदायत यही, और हम इसको चेक भी करेंगे कि वहाँ पर चार्ज पार्किंग अब नहीं होनी चाहिए।